नमस्ते, नर्मदे हर, जय हिंद। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र माह में बहुत सारे लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और साथ में सपेरों का भी अपना एक धंधा चल रहा है जिसे हमें बचना है। सपेरों के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसे आप देखें कि वास्तव में सांपों के साथ क्या करते हैं सपेरे। हम तो अपनी श्रद्धा बस जो सांप देख करके, नाग भगवान देख करके और उनको पैसा चढ़ाते हैं, पर उसका एक नकारात्मक पक्ष है जो हमें देखना चाहिए, वो हमारी वीडियो में है, पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम कुछ एक विशेष विषय पर बात करेंगे, वह है सांपों से जुड़ी अंधविश्वास और भ्रांतियों के बारे में। हम कई जगह जाते हैं अवेयरनेस का कैंपेन करने के लिए, और उसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साइट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जिसका आज मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो पहला एक प्रश्न आया है कि क्या सांप दूध पीते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। जनरली होता यह है कि आप कहेंगे कि भाई वो सपेरे के पास में जो एक सांप था वह दूध पी रहा था, हमने खुद दिया है, पिया है। तो होता यह है कि जो सपेरे सांप को रखते हैं वह बहुत दिनों तक उसे अपने जो उनका पोटली होता है, डिब्बा होता है, उसमें रखते हैं। तो और भूखे प्यासे रखते हैं। अब एक भूखा प्यासा चाहे सांप हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसके सामने जब आप दूध परोसें, खाना परोसें, कुछ भी पानी परोसें, कुछ भी परोसेंगे, वो उसे खाएगा। तो एक ये तर्क है कि सांप के दूध पीने के पीछे कि हाँ, आपके सामने सांप ने दूध पिया था। दूसरी बात, जो सांप दूध पीता है, याद रखेंगे, सपेरों को आपने सांप रखा है, उसको आपने दूध दिया, उस सांप ने दूध पिया, तो उसको निमोनिया, सांपों के जो पाचन तंत्र है उसमें दूध को पचाने की क्षमता नहीं होती है, उनके फेफड़ों में जाकर के दूध जम जाता है और फिर वह उन्हें एक निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया होता है, और इसके बाद से सांप की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सांपों को किसी प्रकार से दूध ना दें। वह शाकाहारी और या हमारे जैसे इंसान जैसे नहीं है, सबका अपना आहार है। ओके, तो ये एक सांपों के दूध पीने के पीछे कहानी थी। दूसरा है, क्या सांप उड़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में ये बहुत कहावत है कि सांप उड़ते हैं, इधर से उधर उड़ते हैं और उड़ने से, उनके छाए लगने से लकवा लग जाता है इत्यादि। मैंने ये कहानियाँ सुनी हैं, गांव में ये काफ़ी प्रचलित होती हैं। तो सांप कोई भी उड़ता नहीं है। एक प्रश्न और पूछा गया है कि क्या सांप साथी के मौत का बदला लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सांप साथी के मौत का बदला नहीं लेता। हाँ, ये अलग बात है कि हमें किसी भी सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह सांप अपने साथी के मौत का बदला ना ले, पर यह कलयुग है, यहाँ कर्म का जो फल है ये यही मिलता है, आप हम सबको जानते हैं। तो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा मिलेगा। किसी भी जीव की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। सांप अपने साथी का बदला ले ना ले, पर हमारा समय शायद उसका बदला जरूर ले सकता है। तो इसलिए हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई भी सांप अपने साथी के लिए वापस आकर के आपको नहीं काटेगा, उसके आंख में कोई प्रकार की फोटो नहीं खींचेगी। ओके, ये एक बात है। अगला प्रश्न है कि क्या असड़िया में आषाढ़ में जहर आ जाता है। दोस्तों, अभी जस्ट आषाढ़ का महीना निकला है। ओके, जून और जुलाई का पहला पखवाड़ा आषाढ़ का महीना है हिंदी माह में, और बरसात का प्रारंभ इसी माह से होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो असड़िया है, रेड स्नेक है, इसमें आषाढ़ के माह में जहर आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति ने उसे इस प्रकार से निर्मित किया है कि उसमें भी किसी प्रकार का विष नहीं होता है, और असड़िया यानी कि रेड स्नेक के काटने से जहर नहीं लगता है। यदि किसी को काट भी देता है तो उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि जब थोड़ा बहुत जहर होता है तो क्यों नहीं लगता। तो वैसा तो हमारा कोई इंसान भी यदि हमें काट दे तो जितना जहर लगता है उतना ही जहर लगभग रेड स्नेक के काटने में लगता है। तो किसी प्रकार का उसमें जहर नहीं आता है। पूछा गया है हमसे कि सर, असड़िया के पूंछ में जहर होता है। तो ऐसा नहीं है कि असड़िया के पूंछ में जहर होता है। असड़िया बिल्कुल भी विषहीन प्रजाति का सांप है, इसमें किसी प्रकार का कोई विष नहीं होता है। और मैं यहाँ तक कि कहूँगा कि जो रेड स्नेक है, असड़िया है, यह किसानों का सबसे बड़ा मित्र है दोस्तों, क्योंकि यह चूहों को खाने का काम करता है। और आप जानते हैं कि एक खेती में, यदि लंबी खेती है, वहाँ पर यदि चूहे हो गए हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो जिस खेत में सांप रहते हैं वहाँ ये मान लीजिए कि जहाँ 30 कुंटल अनाज होना है, वहाँ 35 कुंटल अनाज होगा। ये हमारे गुरुजी ने भी इस चीज़ को अपने अनुभव के आधार पर कहा है। तो सांप खास करके रेड स्नेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और इसके किसी प्रकार के पूंछ या मुंह में कोई जहर नहीं होता है। दोस्तों, एक प्रश्न है कि सांप खास करके रसल्स वाइपर और कोबरा के फूंकने से जहर लगता है, गाय इत्यादि को फूंक देते हैं तो उसमें भी जहर बढ़ने लगता है, लग जाता है, गायों के फूल जाते हैं, शरीर फूल जाता है। इस तरह का प्रश्न है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
सांप के फूंकने से कभी जहर नहीं लगता, नहीं तो हमारे साथी जो रेस्क्यू करते हैं वह बचते ही ना, क्योंकि खासकर रसल स्वाइपर जिसे आप लोग जद्दू, जदर्रा, पर्राम इत्यादि नाम से जानते हैं, ये हमेशा फूंकता ही है, इसका काम ही है। ये हमेशा जब भी आपको चेतावनी देगा तो ये अपने फूंक करके चेतावनी देगा, अपने आवाज़ से चेतावनी देगा। तो इसमें जहर नहीं होता है, फूंकने से किसी प्रकार के जहर नहीं लगता है, जहरीले विषैले सांप हैं, बाकी इसमें फूंकने से जहर नहीं लगता है। एक है ढूंढिया के काटने के बाद किसी भी सांप को काटने से जहर नहीं लगता। तो जो चगट तील बैक है, पानी का सांप है, ढूंढिया है, जिसे आप लोग ढूंढिया कहते हैं गाँव में, पानी में जो रहता है खासकर नदियों में, इसको ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि ये किसी इंसान को काट ले तो उसके बाद कोई दूसरा सांप काटेगा तो उसे जहर नहीं लगेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अब तक के अनुभवों के आधार पर, हमारे साथ ही जितने लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, सर्प विशेषज्ञ हैं, सर्प प्रेमी हैं, इन सब के अनुभव के आधार पर तो अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक विषहीन प्रजाति का सांप है। ओके, जिसे हम पानी का सांप कहते हैं, ढूंढिया कहते हैं, आप लोग ढूंढिया शब्द ही इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें किसी विष नहीं होता है। अब इसके काट देने के बाद ये कोई वैक्सीन तो नहीं है कि कोविड-19 का वैक्सीन आप लगवा लिया, इसके बाद आपको कोविड-19 नहीं होगा, तो इस तरह का तो ये बिल्कुल भी। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि जड़ी बूटी से लोग ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं, ऐसा क्यों? और साथ में ही पूछा गया कि झाड़ फूंक से, ओझा और जागर बैठाने से। तो ये भी हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है इसके ऊपर कि जागर बैठाना, झाड़ फूंक, जड़ी बूटी। मैं जड़ी बूटी खास करके इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत ताकत है, किंतु अब तक मुझे ऐसा कोई आयुर्वेद वेदाचार्य नहीं मिला जो ये दावा कर सके कि हाँ पूरी तरह हम ठीक करेंगे ही। और ये दावा करने के पीछे जब इनसे हम पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन देते हैं आप, क्योंकि उनका जब तक लैब टेस्ट नहीं होगा, जब तक उसके साइंटिफिक एविडेंस नहीं आएंगे, हम किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं, खासकर हम तो नहीं दे सकते। अब बात आती है झाड़ फूंक और जागर बैठाने से लोग कैसे ठीक होते हैं। तो इसको पीछे जो लॉजिक है वह यह है कि सामान्यतः होता यह है कि हमें कोई भी सांप काटता है और हमें सांप की पहचान नहीं होती है, तो हमें लगता है कि वो सांप काला था तो काला ही सांप ही रहा, कोबरा रहा होगा। तो हम ऐसा मन में विचार कर लेते हैं कि कोबरा सांप ने काटा है और हम फलाना पंडा के पास गए और उन्होंने झाड़ फूंक किया और वो ठीक हो गया। हो सकता है वो रेड स्नेक रहा हो सकता है वो चेकर्ड टील बैक रहा हो सकता हो वो बेंडेड रेसर रहा हो। तो ऐसे जो सांप हैं, जो विषहीन प्रजाति के सांप हैं, नॉन वेनमस सांप हैं, वो आपको काटे हैं तो फिर चाहे आप मूली खा लो, चाहे राख खा लो, चाहे पंडा के पास चले जाओ, आपको जहर लगा ही नहीं है तो उतरेगा क्या? सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। हाँ, एक केस और होता है इस पे कि कई बार कोबरा, खास करके जो कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा, नाग जिसको आप लोग कहते हैं, ओके, डोंगी भी कहते हैं बहुत सारे लोग, वो हुड उठाता है। इसकी एक पहचान है, हुड उठाता है। सांपों की पहचान के लिए एक और वीडियो बना है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, तो उससे सांपों की पहचान बहुत आसान से आप कर सकते हैं। तो जो कोबरा प्रजाति का सांप है, ये क्या है, कई बार जब काटता है तो फेक बाइट करता है, क्योंकि इनका जो जहर है ना वो भी बहुत लिमिटेड है। जैसे हम भी कहीं भी अपन लार नहीं गिराने लगते कहीं, क्योंकि हमारा जो ये लार है हमारे पचाने के लिए आवश्यक है, एंजाइम है। वैसे ही ये जो सांपों का विष है, ये इनके लिए एंजाइम है, भगवान ने इसको पचाने के लिए दिया है। आपको मारने के लिए भगवान ने इनके अंदर विष नहीं डाला है, इनके अपने उपयोग के लिए है वो विष। अलग बात है कि वो हमारे ऊपर उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग खतरा है ना उनके लिए। तो ये जो विष है ये उनके अपने लिए है दोस्तों, तो इसको वो बचाना चाहता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वो फेक बाइट करता है, मतलब आपको काट तो दिया, दांत तो लगा दिया, किंतु वो जहर नहीं छोड़ा है। जब तक जहर नहीं छोड़ेगा तो जहर लगेगा कैसे? ये बहुत रेयर केस में होता है, केवल कोबरा के केस में होता है। तो कोबरा प्रजाति का सांप कभी कभी ऐसा करता है। तो कई बार होता है कि कोबरा काटता है और उसे हम पंडा के पास ले गए, गुनिया के पास ले गए, अब वो झाड़ फूंक किया, कुछ दवाई जड़ी बूटी दिया और इसके बाद वहां से लोग ठीक हो गया। और कहते नहीं भाई इस कोबरा ने काटा था, पंडा जो है हमारे वो तो बड़े अच्छे हैं, बहुत विद्ध हैं, सिद्ध हैं, तो ठीक कर दिया। वास्तव में उसको जहर लगा ही नहीं था, तो उसको उतरेगा क्या? ये एक बात है इसका दोस्तों। एक अंतिम प्रश्न है हमारे साथ, किसी ने पूछे हैं कि क्या सांप मणिधारी होते हैं? तो अब तक हमने लगभग सैकड़ों या हजार के आसपास सांप हमने पकड़ लिया। हमारे गुरुजी हैं वो लगभग हजारों सांप पकड़ चुके होंगे, 10,000 सांप पकड़ चुके हैं। हमारे पूरे साथी अनूपपुर में है, पेंड्रा में है और इत्यादि, इंदौरी में है, जबलपुर में भी है, तो नरसिंहपुर में है। तो उनके साथ जितना अभी तक हमने देखे हैं हजारों सांप, ये सब मिला के कहूँ तो लाखों सांप पकड़े गए हैं और उनको जंगलों में सुरक्षित विचरण के लिए छोड़ा गया है। तो कभी किसी ने दावा नहीं किया कि मैंने कहीं मणि देखा है। हाँ, खासकर हमने तो नहीं देखा है। तो ये जो फिल्म रहे, ये बॉलीवुड के जो फिल्म रहे, इन्होंने एक छवि ऐसी बना दी कि सांपों की मणि रही। तो ये मुझे लगता है ये भ्रम हमारा टूट जाना चाहिए कि सांपों की मणि होती है। यदि कहीं होती हो तो हमें भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में, हम भी देखेंगे कि आखिर मणि कैसे होता है।
हमारे अनुभव में तो मणि बिल्कुल नहीं होता। साइंटिफिकली तो हम कह सकते हैं कि मणि इत्यादि ये केवल एक काल्पनिक चीजें हैं, इससे हमको बचना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज हमने काफी सारी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और बात किए हैं सांपों से जुड़े अंधविश्वास और भ्रांतियों के बारे में। यदि अभी भी किसी का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगली बार जरूर उन पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ संवाद करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छी चीज का प्रचार प्रसार तो करना ही चाहिए, लोगों की जान बचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नर्मदे हर, जय हिंद।